Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन रॉल्स लॉ। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक होता है एजियोट्रॉप्स, फटाफट देख लेते हैं। तो एजियोट्रॉप्स को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि ये दो चीज़ों से मिलके ही बनेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो बाइनरी वर्ड का यूज़ करते हैं, हम ये बोलते हैं कि एक सॉल्यूट हमारा एक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है। बट बाइनरी सॉल्यूशंस में क्या होता है, जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारे एजियोट्रॉप्स होते हैं, सबसे पहली बात तो वो क्या रहेंगे, बाइनरी मिक्सचर्स, यानी कि इसके अंदर दो सॉल्वेंट्स रहेंगे। मान लीजिए मैंने उनको ऐसे ही नेम लेबल कर दिया ए और बी, कि एक सॉल्वेंट ए है और एक सॉल्वेंट बी है। हम उनको मिक्स कर देंगे। उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है लिक्विड और वेपर फेज में, और वो बॉयल करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है जैसे अगर हम अलग अलग लिक्विड लेते हैं तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। बट अगर हम दो ऐसे लिक्विड को मिला दें कि उनका कॉम्पोजिशन क्या है, सेम लिक्विड और वेपर फेज में, साथ ही साथ वो कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इनकी एक और पहचान होती है, एक और करेक्टरिस्टिक्स होती है क्या, कि इसको हम ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो इसके मोल्स होते हैं वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, वो क्या हो जाते हैं, मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर वो बराबर है, इसका मतलब क्या रहेगा कि हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की, तो दो तरीके के एजियोट्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक हमारे पास क्या रहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियो। ठीक है, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉल्स लॉ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो हमारे नॉन आइडियल थे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो दो तरीके के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से ही निकल कर आए हैं हमारे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब एक बार इनको देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनके ग्राफ से समझा दूंगी। अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अब नाम में ही ना मतलब छुपा है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब ऐसा लिक्विड का मिक्सचर या ऐसा सॉल्वेंट का मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम रहेगा जो खुद ही क्या हो सकता है, उड़ सकता है, वेपराइज हो सकता है। अगर वो खुद ही उड़ रहा है, खुद ही वेपराइज हो रहा है, अच्छे खासे अमाउंट में वेपर बना रहा है, तो हमको कम टेम्परेचर ही देना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है कि ऐसे हमारे लिक्विड के मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम, ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में इंटरेक्शन बड़ी अच्छी होगी। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी तो वो उड़ेंगे नहीं, वेपर ज़्यादा नहीं बनाएंगे, वेपर प्रेशर कम रहेगा। मतलब आपको उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, ये हमारे वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस देन होता है आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, जो भी हम दो मिक्स कर रहे हैं। द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बना रहा है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर हम पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसे आता है, अगर आइडियल है तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में इंटरेक्शन पढ़ाई थी कि भाई जो हम मिक्स कर रहे होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो भी रही होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा होता है अपोजिट केस में। तो देखिए क्या है, अगर मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ मिलता है।
फिर ये एक सॉल्वेंट का है, ये दूसरे सॉल्वेंट का है, और फिर जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वेपर प्रेशर आ जाता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमको किसके लिए मिलता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए मिलता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे मिलता है। फिर उसके बाद है, इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ मिक्सचर ऑफ 95.5%। ये 95.37 कुछ होता है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 95% ही लिख लीजिए, ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 4.5 को आप लिख लो 5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या रहेगा, ये हमारे वो बाइनरी मिक्सचर्स रहेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा। मैंने कहा है ना, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वेपर ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, आइदर ऑफ द टू कॉम्पोनेंट। ये क्या शो करते हैं, ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से, फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। इसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल है 68% HNO3 एंड 32% H2O बाय मास। अब देखो होता क्या है, ठीक है। वैसे तो देखो आपसे कोई ग्राफ पूछेगा नहीं, जितना इसमें मैंने लिखा है उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम एजियोट्रॉप कोई बहुत डिटेल में ना तो कोई पूछता है ना हम पढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मैं अब पॉजिटिव वाले की बात कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव वाला बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन। तो मैंने मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया, तो अब मेरे को क्या देखने को मिलता है कि ये जो मेरी आइडियल वाली लाइन है ना, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है ना। तो ये वाला आप देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कुछ रहेगा, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है। हम क्या देखते थे कि भाई यहाँ पे अगर एक सॉल्वेंट है जिसका मैंने मोल फ्रैक्शन 1 लिया है, धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा होता था, 0 की तरफ जा रहा होता था, ठीक है। और दूसरे वाला यहाँ पे क्या है, 0, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, यहीं से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, अगर हम कह रहे हैं कि भाई प्रेशर का, वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, बट वो ऐसे ना आके हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्या आया है, ज़्यादा आया है। ज़्यादा आने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा वेपर बना है। और अगर वो ज़्यादा वेपर बना रहा है, वो खुद ही उस नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है कि वो उड़ सकता है, वेपर बना सकता है, तो तुम खुद बताओ क्या तुम्हें उसको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, उसको कम टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कम, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम रहेगा तो यानी कि वो क्या, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरी तरफ से ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर ये चैप्टर आपका पेपर में आ रहा है, लाइक आपके सिलेबस में अगर इंक्लूडेड है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे आप इसे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, चाहे आप इसे जेई मेंस या फिर अगर आप इसको नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, CUET हो गया, या आपका कुछ भी एग्ज़ाम हो गया, बोर्ड्स, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, पर ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें सोल्यूशन चैप्टर आ रहा हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर क्या है। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, उनके नेचर पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपके 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सबसे पहले क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपकी इंटरलिंक्ड है रॉल्ड्स लॉ से, तो एक बार इसको समझेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर आएंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अराइज हो जाते हैं।
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेगी। कौन कौन सी रहेगी? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहली शुरुआत करेंगे सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। नाम में ही मतलब छुपा है, रिलेटिव। रिलेटिव शब्द जब भी आ जाता है इसका मतलब होता है कंपैरिजन, कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिलेटिवली जो भी हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ रही है, उसमें गिरावट आ रही है। कैसे आ रही है? जब हम उसके अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इसको कंटेनर की बजाय, बीकर के बजाय हम इसे बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हम लोगों ने मैनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 लिम्स हैं जिसमें इक्वल लेवल पर क्या भरा हुआ है? मरकरी। ठीक है, ऐसे बराबर लेवल पर हमने मरकरी फिल कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज मैंने ना यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया। ये है मेरा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे वेपर बनाएगा, है ना। जो भी इसका नेचर है, जो हम प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर लेते हैं, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। इनका स्वभाव कैसा है? उड़ने वाला, वोलाटाइल इन नेचर है। तो ये क्या कर रहे हैं? वेपर बना रहा है धीरे 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 धीरे, है ना। तो उसके बाद वेपर बना रहा है, यहाँ पे प्रेशर आएंगे, इसके वेपर्स प्रेशर लगाएंगे, धीरे धीरे लेवल नीचे जाएगा, ये लेवल धीरे धीरे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, है ना। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और जब हमारे सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लेवल धीरे 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 नीचे इधर आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम सिस्टम ने अटेन कर लिया, यहाँ पे लेवल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब इस डिफरेंस से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेपर प्रेशर। तो ये वोलाटाइल है सॉल्वेंट, जितना ये इवेपोरेट हो सकता है अच्छे से मज़े से होगा और अच्छा खासा वेपर प्रेशर ये शो करेगा। अब इसी में ही हम क्या कर रहे हैं? दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास यही सिस्टम है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर हमने क्या किया? सेम सिस्टम के अंदर दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास कि भाई हमने यहाँ पर क्या लिया है? वही सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, या चलो ऐसे सॉल्वेंट ही लिख देते हैं। अब हमने क्या किया? अब ना इसके अंदर हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। इसके अंदर हमने कैसा सॉल्यूट मिला दिया? नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा था हमारा? सॉल्वेंट था वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब उड़ने वाला। और सॉल्यूट कैसा है हमारा? सॉल्यूट है हमारा नॉन वोलाटाइल, मतलब इसका नेचर नहीं है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे आप एग्जांपल ले लो यूरिया, सुक्रोज, ठीक है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि जैसे इसके सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल्स किसके थे? सॉल्वेंट के थे, क्योंकि यहाँ पे तो था ही सॉल्वेंट। हमने इसके अंदर सॉल्यूट भी मिक्स कर दिया। आपको पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के नहीं हैं, वो सॉल्यूट के भी हैं। ये क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ऐसे चल रहा है।
यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उसका सरफेस था सॉल्वेंट का, उसमें आधी जगह किसने घेर ली, सॉल्यूट के पार्टिकल ने घेर ली। इसका मतलब क्या है, अगर वो उसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो जो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी है, जो अब देखो ये तो उड़ने से रहा, इसका तो नेचर ही नहीं है उड़ने वाला, तो ये तो उड़ेगा नहीं। साथ में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके उसके साथ भी इंटरैक्ट करके रहेगा, अगर वो कर सकता है तो। नहीं तो उसने क्या किया, आधी जगह उसकी घेर ली और उसको उड़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ के वेपर और यहाँ के वेपर को, तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, लेस वेपर्स, और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मोर वेपर्स। और अगर आपको कम वेपर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वेपर प्रेशर भी कैसा मिलेगा, वेपर प्रेशर भी आपको कम मिलेगा। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड कर देने से क्या हो रहा है, उसके वेपर कम बन रहे हैं, और वेपर कम बनने की वजह से जब वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मिला देने से कंपैरेटिवली अब वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम आ रहा है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो ये तो हमने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सीख लिया। अब हम इसको देखेंगे कि हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने रोल्स लॉ पढ़ी थी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ हमें क्या कहती थी कि भाई अगर हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके, उसके मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कैसे लिख सकती हूँ मैं, PA0 इंटू में काई ए। ए मतलब मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट मान लिया उसको, तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर उसके मोल फ्रैक्शन से मैं उसके क्या करूँगी, वेपर प्रेशर को, जो उसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी एक बात हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बोला, हमको तो इसका निकाला ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं तो सॉल्यूट मिलाने से क्या हो रहा है, बेसिकली जब पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब मैंने सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिलाया तो क्या हो गया, अब वो सॉल्वेंट नहीं रहा है, सॉल्यूट मिला देने से अब वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो यानी कि अगर मैं निकालना चाहूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखो सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, बट वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल एग्जर्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के, क्योंकि वही वोलाटाइल इन नेचर है। सॉल्यूट हमने कैसा कंसिडर किया है, नॉन वोलाटाइल, वो तो उड़ ही नहीं रहा। अगर वो उड़ ही नहीं रहा है तो उसके वेपर्स ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ वेपर प्रेशर बनाने में सॉल्यूशन के, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे। भाई जब सॉल्यूट का स्वभाव ही नहीं है उड़ने वाला, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, है ना। तो यानी कि अब मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ये मेरा क्या था, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू में काई ए, ऐसे था, है ना। अब अगर मैं इधर PA की जगह PS लिख दूं तो क्या कोई गलत बात है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है, सॉल्यूशन के बराबर है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल इन नेचर का है, उसके वेपर उड़ ही नहीं रहे, तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर आया नहीं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया। अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिखते हो तो भी वो गलत बात नहीं है, बट हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं तो मैंने PS लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इसे यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया है, काई। अगर हम दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आप लिख लेना स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस फ्रॉम 1, ठीक है, बोथ साइड। तो हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके क्या आएगा, ये एलसीएम लेकर आपका आएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। आपको पता है ये बात, क्या पता है कि जो हमारा काई ए और काई बी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको अगर हम ऐड कर दे तो वो 1 के बराबर आता है ना। तो अगर मैं काई बी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस काई ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, काई बी लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। तो आज हम इतना कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे रॉल्ड्स लॉ पे एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।